हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लेटिंग गो। ऐसा बोला जाता है कि अपने ट्विन फ्लेम को जाने दीजिए, उसे रोकिए मत, है ना। जैसे कि आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको बोला जाता है कि उसे जाने दीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि ट्विन फ्लेम को जाने देने का मतलब क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो देखिए, जब ऐसा बोला जाता है कि अपने ट्विन फ्लेम को जाने दो, ठीक है, उन्हें रोको मत, ठीक है, वो जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। तो उन्हें जाने देने का मतलब उन्हें ब्लॉक करना नहीं होता है कि आप उन्हें ब्लॉक कर दें या फिर आप उन्हें अनदेखा करें, ऐसा भी नहीं होता है। और ना ही इसका मतलब ये होता है कि आप उन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें, और वास्तव में आप ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि आप उन्हें उस पूर्ण रूप से उस परमात्मा के पास जाने के लिए अलाउ करें। क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ चीज़ें हुई थी, आपको भी चीज़ें तभी समझ आई थी, आपको भी जब पूरी तरह से अकेला कर दिया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था, उसके बाद ही आप परमात्मा से जुड़े थे। और जब आप परमात्मा से जुड़ पाए थे तभी आपको आपके सवालों के जवाब अपने अंदर मिलना शुरू हो गए थे। अपनी जर्नी को लेकर क्लैरिटी आपको मिलनी स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद ही आप बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद हो गए थे। तो सेम यही स्टेज आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आती है। उनको भी उस स्टेज पे लाया जाता है, उनको भी उस कंडीशंस में डाला जाता है कि उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ता है। और ऑब्वियस है कि आइसोलेट जब वो होते हैं तो उस टाइम पे वो फिज़िकली आपसे भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होना ज़रूरी होता है क्योंकि एक प्रोसेस है। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको उन्हें अपने जीवन से निकालना नहीं है, आपको उन्हें एक स्पेस देना है। आपको समझना है कि उन्हें इस समय एक स्पेस की ज़रूरत है ताकि वो अपनी चीज़ों को खुद से समझ पाएँ, उनकी क्लैरिटी को समझ पाएँ, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है उसको समझ पाएँ, आपके उस ट्रू लव को, उस डिवाइन लव को, उस प्रेम को समझ पाएँ। तो उसके लिए उनका अकेले होना ज़रूरी होता है। उसी चीज़ को बोला जाता है कि अपने ट्विन फ्लेम को जाने दीजिए या कुछ टाइम के लिए उन्हें लेट गो कीजिए। अब उन्हें अलाउ कीजिए कि वो अपने उस परमात्मा के पास जाएं, और आप खुद भी उस परमात्मा से जुड़े रहें, क्योंकि वो परमात्मा तो चाहता ही है कि आप उनके पास आएं। परमात्मा तो खड़े ही हैं अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ जाइए जहाँ पे आपको बिना किसी कंडीशन के बेइंतहा प्यार, बेइंतहा स्नेह आपको जहाँ पे मिल सकता है, और जहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक परमात्मा का ही घर है। तो इसलिए जुड़िए उस परमात्मा से और अपने ट्विन फ्लेम को भी अलाउ कीजिए, उन्हें जुड़ने दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और ख़ुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं उस डिवाइन को, उसके बाद आप अपने ट्विन फ्लेम के अंदर भी चेंजेस देख पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि लेटिंग गो से मतलब है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ज़रूरत ना बनाएं, ठीक है। आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार से निर्भर ना रहे। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, आपको जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो आपको आपके ईश्वर देंगे। अपने टीएफ को अपनी खुशियों का, अपनी ज़रूरतों का, उनको पूरा करने का सोर्स मत बनाइए, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, उनका सोर्स केवल और केवल सिर्फ वो परमात्मा है, वो परम शक्ति हैं। तो उनसे जुड़िए, और जब आप उनसे जुड़ने लगते हैं तो आपकी इच्छाएं खुद ब खुद पूरा होना शुरू हो जाती हैं। तो लेटिंग गो का अर्थ है कि आप अपने साथ साथ अपने ट्विन फ्लेम को भी पूर्ण रूप से परमात्मा को, उस गॉड को जो है ना, फुल्ली सरेंडर कर रहे हैं, और आप
अपनी उन चीज़ों पे, उन डिज़ायर्स पे फोकस कर रहे हैं जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो कि आपका जीवन आपको दिखा रहा है, जो कि परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ध्यान हटाकर अपने काम पर फोकस लगाएं। क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस होते हैं, अपना ध्यान बाहरी चीज़ों से हटाकर अपने ऊपर लगाते हैं, तो आप हर फील्ड में ग्रो करते हैं, हर तरीके से आप ग्रो करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम को भी स्पेस देते हैं, उन्हें भी परमात्मा से जुड़ने का मौका देते हैं, उन्हें भी इस जर्नी में आप आगे बढ़ने में, असेंड होने में और हील होने में उनकी मदद कर पाते हैं। और यही होता है ट्रू लव, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, वही प्यार जो आप उनसे करते हैं। एंड दैट्स योर गिफ्ट ऑफ लव। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो से मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच।